हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम ट्रायंगल के रिमेनिंग क्वेश्चन जो बच गए थे एमसीक्यू के, उनको कंप्लीट करेंगे। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चन है या फिर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, तो बच्चों वो जो क्वेश्चन है वो सिमिलर टू एमसीक्यू के जैसा ही है। आप एक बार अपने लेवल पे ट्राई करें, उनके सॉल्यूशन भी उनमें गिवन है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उनके भी वीडियो जो है अपलोड कर दूं। रिमेनिंग पार्ट जो थोड़े बहुत रेशनल नंबर का बच गया है, सॉरी रियल नंबर का बच गया है और प्रोबेबिलिटी का है। सबसे पहले उनको कंप्लीट कराने के बाद इनके भी आपको वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए, टाइमिंग की वजह से, पूरे दिन क्लासेस की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा और कल टेक्निकल रीजन के चलते मैं लाइव क्लासेस भी नहीं ले पाया। जो मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आज से कंटिन्यू हो जाएगा। सारे टेक्निकल जो इश्यू थे वो सही हो चुके हैं, तो आप लोग थोड़ा-सा पेशेंस रखें। और जो भी इसका असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन हैं, वो बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, मैं उनका भी वीडियो मैं अब जो बचा है वो सिर्फ असर्शन रीजन के पार्ट हैं। तो वो एक वीडियो में सबके वो कंप्लीट हो जाएँगे, तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगा। ठीक है? तो आप प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहें। जो भी बच्चे पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएँ, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन जो है वो आपके पास पहुँचे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन इक्विएंगुलर ट्रायंगल इज ऑलवेज द सेम। देखिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर मान लीजिए हमने ये बनाया ट्रायंगल, ये बनाया ट्रायंगल ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल बनाया हमने मान लीजिए पी क्यू और आर। ठीक है, द रेशियो ऑफ एनी करस्पॉन्डिंग साइड्स, कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड्स, मान लीजिए ए बी का रेशियो हमने ले लिया पी क्यू के साथ, बी सी का रेशियो ले लिया हमने क्यू आर के साथ, और ए सी का रेशियो ले लिया हमने पी आर के साथ। ठीक है, ऑलवेज सेम। इक्वी एंगलर का मतलब कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इक्वल है। अगर ये तीनों एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। और अगर सिमिलर है तो रेशियो इक्वल होगा। और ये बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, यानी कि ऑप्शन बी जो है पहले का राइट आंसर होगा। अब एक बार थर्ड वाला चेक कर लीजिए। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। और ये कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि फर्स्ट का बी और थर्ड का सी किस में है। फर्स्ट का बी और थर्ड का सी, आपको यहाँ पे फर्स्ट का देखिए, यहाँ पर ए है, ठीक है, यहाँ पर ए है तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर कौन सा? फर्स्ट का बी है लेकिन थर्ड का ए है तो ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पर देखिए फर्स्ट का बी है लेकिन थर्ड का डी है, ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पर देखिए फर्स्ट का बी है और थर्ड का सी है। ये दो ऑप्शन जो हमने पढ़ा है थ्योरम, जो जनरली आप यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। रही बात इस वाले थ्योरम की, तो मैं इसको समझा देता हूं कि मान लीजिए आपने कोई रेक्टेंगल बनाया, मान लीजिए ये रेक्टेंगल बनाया आपने इस तरीके से, ये हमने रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसमें कहा गया है डायगोनल को आगे बढ़ा दिया गया है और साइड को भी आगे, ये लेंथ को भी आगे बढ़ाया गया है और ये विड्थ को भी आगे बढ़ाया गया। ये देखिए, ये लेंथ है और इसके विड्थ को भी हमने आगे बढ़ाया। तो ये जो डायगोनल मैच करेगा वो भी इक्वल एरिया का होगा। अगर आपने इस डायगोनल को आगे प्रोड्यूस किया है, आगे तक बढ़ाया है और लेंथ को भी आगे बढ़ाते हैं, विड्थ को भी आप आगे बढ़ाते हैं, तो उस कंडीशन में जो एरिया होगा, यानी ये फिगर थोड़ा छोटा बन गया है बट इन दोनों का एरिया क्या होगा? जितना आपने लेंथ और विड्थ में डायगोनली बढ़ाया है वो दोनों इक्वल होंगे। तो यहां पर जो ये स्टेटमेंट है वो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग है, तो यहां पर उस कंडीशन से ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इज इक्वल टू 6√3, ए सी इज इक्वल टू 12 एंड बी सी इज इक्वल टू 6, द एंगल बी इज क्या होगा? अब एंगल बी आपको फाइंड करना है। तो देखिए, जब भी कोई ऐसा मिले क्वेश्चन आपको, तो सबसे पहले आप इसमें बड़ी साइड देखें कि सबसे बड़ी साइड कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा साइड है यहाँ पर, ये है ए सी। तो हमेशा ऐसे कंडीशन में जब आपको पता चल जाए कि इसमें जो लेंथ वाली जो सबसे बड़ी साइड जो पता चल जाए, तो आप सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। देखिए, यहाँ पर अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो जिस एंगल की बात हो रही है वो एंगल 90 होगा। सबसे पहले अपन चेक करते हैं। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3,
और 6 का स्क्वायर 36। सॉल्व करेंगे तो ये तो आएगा 144, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 और 3 3 जा 9 और 1 10 और प्लस 36, इसको ऐड करेंगे तो ये भी 44 144 और ये भी 144। इसका मतलब ये है कि जो ट्रायंगल की बात हो रही है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। रीजन क्या है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनका जो हाइपोटेनियस आया है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल आया है, यानी कि ये 12 है, ये मान लीजिए 6√3 और ये कितना है 6 है, और ये ट्रायंगल है ए, यहाँ पर है बी और ये है सी। अब आप देख लीजिए ए से बी दिया हुआ है 6√3, बी से सी दिया हुआ है 6 और ये कितना है 12। तो इस तरीके से यहां पर जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द एरिया ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 270 मीटर स्क्वायर। देखिए यहां पर मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से और वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये वाली साइड दोनों की इक्वल है और यहां पर है 90 डिग्री। देखिए ये मान लीजिए ए, इसको बी और इसको सी। आइसोसेलेस है यानी दोनों साइड इक्वल होगा, तो ये भी x मान लेते हैं और ये भी x मान लेते हैं और यहां दिया हुआ कितना 270। ठीक है, अब देखिए आप जब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 270 इंटू 270, क्योंकि हाइपोटेनियस का भी स्क्वायर करेंगे तो मैंने स्क्वायर ना करके इसको दो बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 270 इंटू 270। तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 135 इंटू 270। ठीक है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, इस तरीके से डिवाइड किया है। यहां से अगर आप एक्स स्क्वायर करेंगे तो आप इस तरीके से लिखते हैं 135 इंटू 135 इंटू 2। मैंने 270 को इस तरीके से लिख दिया। अब जब आप रूट लगाएंगे तो ये कंप्लीट इस तरीके से रूट होगा 135 इंटू 135 इंटू 2। ये 135 पेयर में है तो बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा 135√2। ये आ गया हमारा x की वैल्यू। ठीक है, यानी कि ये भी हमारा है 135√2 और ये भी है हमारा 135√2। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ चुका है। अब देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि एरिया क्या होगा, तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस 135√2 और इंटू हाइट वो भी 135√2। देखिए ये √2 2 हो जाएगा और ये 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि अब जो आंसर आएगा 135 इंटू 135 आएगा। आप मल्टीप्लाई करें, देखिए 135 को 135 से करेंगे तो 5 5 जा 25, यहाँ 2 5 3 जा 15 और 2 17 का 7, यहाँ पे 1 1 5 जा 5 और 1 ये हो गया 6। ठीक है, यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा 15 और यहाँ पर 1 3 3 जा 9 और 1 10 का 0, फिर 1 3 3 जा 3 और यहाँ पर 1 ये हो जाएगा 4, ये आ जाएगा यहाँ पर 5, ये 3 और ये 1। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 5, ये देखिए 7 और 5 12, तो 2 और यहाँ पर 1 6 और 5 11 और 1 12, फिर यहाँ पर 1 4 4 3 7 और 1 8 और ये, यानी कि 18225। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहीं पे भी इस तरीके की कैलकुलेशन आए तो आप उसको अवॉइड करें और इस तरीके से मल्टीप्लाई के टर्म को ही यूज करें ताकि सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे √2 की वैल्यू लेकर सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आएगा और थोड़ी सी परेशानी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। मान लीजिए आपने एक स्क्वायर बनाया इस तरीके से, देखिए हमने स्क्वायर बनाया है, ये है हमारा स्क्वायर ए बी सी और डी। स्क्वायर है तो सारे साइड सेम होंगे, ये हो गया x और ये हो गया x और ये इसका डायगोनल दिया हुआ कितना 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 16। हमने यहां पर भी स्क्वायर नहीं किया है, तो देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 16 इंटू 16। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 2 इधर से डिवाइड होगा तो 8 इंटू 16 और अपन x की वैल्यू निकालते हैं तो 16 को 8 तो पहले से लिखा हुआ है और इस 16 को मैं लिख देता हूं 8 इंटू 2। अब आप जब और इधर है स्क्वायर, जब आप स्क्वायर x मतलब रूट स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे रूट आएगा और दोनों रूट में ये पेयर में है तो 8 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर बच जाएगा, यानी कि स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी 8√2। ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है
कि एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लीजिए यहां पर हमने एक ट्रायंगल बनाया है एबीसी। देखिए ये है ट्रायंगल कौन सा, ये है ट्रायंगल एबीसी, ए बी और सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ ईच साइड 2p, ये भी है 2p, ये भी है 2p और ये भी है 2p। एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हम सामने वाले वर्टिसेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो डी है, तो ये इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करता है। ये कंडीशन सिर्फ इक्विलेटरल में होगा। ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा P। आपसे AD की वैल्यू पूछी जा रही है, तो AD का मतलब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए ये ADB देखिए ये वाला ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो फॉर्मूला लगाइएगा, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 2p का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा AD का स्क्वायर, बेस को यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 2p का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। इधर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3p स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। तो AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 इंटू P। ऑप्शन कौन सा, हाँ देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये B होना चाहिए और ये C होना चाहिए। यहाँ पर B लिखा है बट यहाँ पर C लिख दिया है, तो B इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं अपन ABC। ठीक है, ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ये हो गया आपका ट्रायंगल A B और C और राइट एंगल कहा गया है B पे, तो यहां पर ये एंगल है 90। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या कहा है, P एंड Q आर द पॉइंट ऑन साइड AB एंड BC। AB पर है पॉइंट P और BC पर है पॉइंट Q। ठीक है, आर पॉइंट ऑन साइड AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। अब ये दिया हुआ है तो कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा क्या कंडीशन होगा वो हमें प्रूफ करके बताना है कि कौन सा कंडीशन सही हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको देख के बताना है। तो देखिए आप सबसे पहले देखिए कि ऑप्शन के हिसाब से हमें नहीं पता कि इसको कहां से कैसे ज्वाइन करना है, तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो ये देखिए AQ और CP बन रहा है। AQ तो तब होगा जब A से Q को ज्वाइन करेंगे और CP तब होगा जब C से P को ज्वाइन करेंगे, और पूरे जगह आपको वही दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर डायग्राम के अकॉर्डिंग A से Q को ज्वाइन करें आप और C से P को ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका डायग्राम बनकर रेडी है। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपको लगेगा कि यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक तो बन रहा है कौन सा, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, ट्रायंगल ABQ, AB और Q। और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, ट्रायंगल PBC, PBC। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें हम लगाते हैं सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि पाइथागोरस तो लगाना ही पड़ेगा। तो अगर आप ट्रायंगल कौन सा अपन लेते हैं, सबसे पहले इन ट्रायंगल अपन लेते हैं ट्रायंगल बड़े वाला जो ABQ है, इन ट्रायंगल ABQ इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से क्या आएगा, AQ स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा AB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। ठीक है, और इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दूसरी बार इसमें लगाते हैं पाइथागोरस, अगली बार लगा रहे हैं इन ट्रायंगल कौन सा, PBC में। PBC में अगर आप लगाते हैं पाइथागोरस तो यहां पे क्या आएगा कि PC का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और ये मान लिया हमने इक्वेशन सेकंड। अब उसके बाद क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं अपन फर्स्ट प्लस सेकंड, क्योंकि बिना ऐड किए हुए तो ये दोनों एडिशन में जाएगा नहीं, इसको अपन ऐड कर देते हैं। तो ऐड करिएगा तो ये आएगा AQ का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर, और उस साइड में आएगा AB का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये आएगा पूरा कंप्लीट ऐड करने पर।
थोड़ा सा हम इसमें अरेंज करते हैं। देखिए ए क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, इधर वाले को कुछ भी नहीं कर रहे, अपन क्या करते हैं ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और ये बी सी का स्क्वायर, इनको एक जगह लिख देते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बचे हुए को एक साइड कर देते हैं, तो बचा कौन सा, बी क्यू स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर हम ट्रायंगल की बात करें, बड़ा वाला जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है ये वाला, इसमें अगर आप पाइथागोरस लगाते तो क्या आता, इसमें अगर आप पाइथागोरस लगाते तो ये आता ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। और यहां पे देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ रहा है, तो इसके जगह पे आप ए सी स्क्वायर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा ए क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब देखिए यहां पर बी क्यू स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, ये देखिए ये तो है आपका बी क्यू, ये क्या है बी क्यू, और ये है पी बी। तो अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूं यहां से लेकर यहां, तो एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा जो क्या होगा पी क्यू, यानी कि बी क्यू प्लस पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर देते हैं पी क्यू का स्क्वायर। अब ये वाला चेक करिए कि कहां पे ये ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे ऑप्शन सी, ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ऑप्शन सी जो है यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे पहले अपन बना लेते हैं। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया इस तरीके से, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, और ये बना लिया अपन ने ए बी और सी। ठीक है, जिसका एरिया दिया हुआ है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। मान लेते हैं इसको अपन इस तरीके से मान लेते हैं, इस वाले साइड को ए, इसको बी और इसको सी। ठीक है, इसको अपन ने मान लिया। यहां पर कहा जा रहा है कि इन सब का एरिया, एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 40। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो a इंटू बी इज इक्वल टू आ जाएगा 80, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर कर दीजिए, और यहां से एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि a इंटू बी दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ इंटू वेड्थ को, तो ये 80 आएगा। ये अपन ऑप्शन इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज कहा जा रहा है इट्स पेरीमीटर इज 40। पेरीमीटर का मतलब हुआ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना 40, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकेंड। यहां से एक चीज आप कर सकते हैं कि हमें सी की वैल्यू निकालनी है। क्या पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। अच्छा, हाइपोटेनियस क्या होगा, रूट अंडर, ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ये वाली वैल्यू होगी हमारी। तो आपको क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू यहां से अगर आप अलग करेंगे तो ये क्या होगा, सी इज इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस ए प्लस बी, 40 माइनस ए प्लस बी, ये आ जाएगा सी की वैल्यू। ठीक है, और आपने यहां पर देखा है कि सी की वैल्यू यहां पर क्या है, यहां से सी की वैल्यू आपको पता है कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। हम इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या है, C इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर, या हाइपोटेनियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप यहां से समझिए, आप ये जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अगर मैं यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को अलग कर दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो यहां से फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो ये वैल्यू आई है वो यहां रख दीजिए, तो ये क्या होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखिए आपको यहां से यूज करना है ए प्लस बी की वैल्यू। अपन ने ये जो लिखा था सी को यहां से सेपरेट किया था, इसको सी को ना सेपरेट करके हम यहां से ए प्लस बी को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, जब यहां से ए प्लस बी को सेपरेट करेंगे तो ये आएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 40 माइनस सी। ठीक है, ये आया हमारे पास 40 माइनस सी। अब यहां से जो ए प्लस बी की वैल्यू जो आई है वो अपन इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए क्या आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी की वैल्यू है 40 माइनस सी, तो यहां हो जाएगा 40 माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू है 80, तो यहां लिख देंगे 80। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा सी स्क्वायर,
यहाँ पर जब सॉल्व कीजिएगा तो 1600 प्लस सी स्क्वायर माइनस 80c इज माइनस 160, ठीक है, 8 टू जा 160। जब यहाँ पे देखिए ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब 80c इज इक्वल टू, आप जब इसको लेके आएंगे दूसरे साइड में और 1600 में 160 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1440, ठीक है, ये आ जाएगा 1440। इस तरीके से जब आप c की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1440 अपॉन 80, 8 से 8 कैंसिल। यहां जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वन टाइम में और 664, तो 8 8 जा 64, यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई 18, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 है, इन गिवन फिगर बिलो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल जो है ना वो 90 डिग्री है। ए डी इज इक्वल टू 15, ये एंगल है 15। डी सी इज इक्वल टू 20, ये दिया हुआ है 20। बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी, ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम एंगल है, ठीक है, और ये बाइसेक्टर है। इसके बाद लिखा हुआ है कि बाइसेक्टर है और यहां पर जो एंगल है वो कितना है, ये भी 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो बाइसेक्टर ऑफ एबीसी, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इस एबीसी का पेरीमीटर क्या होगा ये अपने को बताना है। अब आप देखिए सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल लेते हैं कौन सा, हम ट्रायंगल कॉर्नर से कॉर्नर को आप पकड़िए, यहाँ पर ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल हम लेते हैं सी बी डी, ठीक है, ए बी डी और ट्रायंगल सी बी डी, ये ट्रायंगल लिया हमने, ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। रीजन क्या है वो देखिए, ये एंगल इसका और ये एंगल इसका इक्वल, और ये एंगल 90 और ये एंगल 90, तो दोनों एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों सिमिलर होंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी डी। यहां से जब आप रेशियो लिखेंगे तो ये आएगा ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी बी डी आ रहा ना। यहां पर हमने ट्रायंगल लिया है ए बी डी, तो यहां से बी डी अपॉन बी डी आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बी डी अपॉन बी डी। और यहां से अगर आप लेंगे तो ये आएगा ए डी अपॉन सी डी, ए डी अपॉन सी डी, ये आ रहा है रेशियो में। अब देखिए यहां से आप और आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी। और ए डी अपॉन सी डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए से डी है 15 और सी से डी है 20, ए से डी है 15 और सी से डी है 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तो यानी कि इस तरीके से ये आ गया ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू 3/4। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप पाइथागोरस अप्लाई करें बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर पाइथागोरस लगाइएगा तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आएगा पाइथागोरस लगाने पर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आएगा। अच्छा ए सी को आप लिख सकते हैं क्या, ए सी को आप यहां से लिख सकते हैं ए डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहां से यहां और यहां से यहां सम करेंगे तो ए सी हो जाएगा, ठीक है, यहां से हमने लिख दिया। अब देखिए ये दिया हुआ है ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 3/4, तो यहां से आप ए बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहां से ए बी लिख सकते हैं 3/4 बी सी, तो यहां पर ए बी की जगह मैं लिख देता हूं 3/4 बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, यहां से हमने लिख दिया। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एडी प्लस डीसी की वैल्यू रखेंगे, तो एडी प्लस डीसी की वैल्यू आप इसको ऐड करेंगे तो यहां पर ही लिख देते हैं अपन 35, ये क्योंकि एडी प्लस डीसी ऐड करेंगे तो 35 आएगा और इसका स्क्वायर है तो 35 इंटू 35 कर देता हूं, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9/16 बीसी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बीसी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये आएगा 35 इंटू 35 इज इक्वल टू, मैं कलर चेंज कर देता हूं यहां पर, इंटू ये देखिए एलसीएम लीजिएगा यहां पर तो 16 बीसी स्क्वायर प्लस 9 बीसी स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 बीसी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। 5 से अगर सॉल्व करेंगे तो 5 7 जा 35
और 5 5 जा 25। फिर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 5 7 जा 35। तो BC स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी? BC स्क्वायर की वैल्यू यहां से आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहां से ये 16 है, 4 का स्क्वायर यहां पर 16 होगा, ये यहां पे वैल्यू 16 हो जाएगा। ठीक है, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 49 इंटू 16। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 इंटू 4, यानी कि BC की वैल्यू हो गई 28। ये वाला वैल्यू कितना आ गया? 28। अब हमारे को फाइंड करना रहा AB। अब हमें को कौन सा वैल्यू फाइंड करना है? AB, क्योंकि हमें पेरीमीटर के लिए दो साइड तो पता चल गया, अब AB निकालना है। तो वापस आइए इस रिलेशन पे, इस रिलेशन पे आप आइए। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि AB अपॉन BC इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो यहां से AB इज इक्वल टू क्या होगा? 3/4 इंटू BC, और BC की वैल्यू 28। 4 7 जा 28। तो ये AB की वैल्यू कितनी आ गई? 21। AB की वैल्यू आ गई 21। अब आपके पास सारे साइड है, इनको ऐड कर दीजिए। तो 21 प्लस 28 प्लस 15 ऐड करेंगे तो 8 5 13 1 14। तो ये हो जाएगा 4 और 2 1 3 3 2 5। और यहां पर कितना हो गया? आप इसको ढंग, हाँ ये 35 होगा, ये 15 नहीं है, ये 35 है, क्योंकि ये पूरी साइड को आप ऐड करेंगे तो 35 आएगा। तो 3 2 5 2 7 और 1 8 84, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है कि अ 5 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड लीनिंग टुवर्ड्स अ वर्टिकल वॉल। देखिए एक इस तरीके से सीढ़ी लगी हुई है, मैं बना देता हूं डायग्राम। यहां से ये दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, और ये लैडर कितना है? 5 है। ठीक है, लीनिंग टुवर्ड्स वर्टिकल वॉल इच रीचेज द वॉल एट पॉइंट 4 मीटर हाइट, और ये हाइट कितना है? 4 मीटर हाइट तक पहुंच रहा है। इफ द फुट ऑफ लेडर इज मूव्ड 1.6 मीटर टुवर्ड्स वॉल, ये लेडर जो है वो इधर की ओर, यानी कि ये 1.6 मीटर अंदर की ओर घुमा दिया गया, अंदर की ओर। ठीक है, यानी कि अब लेडर ऐसे लगाया गया है, और लेडर जब ऐसे लगेगा ना, तो आप ये ध्यान रखिए कि ये इधर से हाइट में बढ़ जाएगा। मान लीजिए अब लेडर पहुंच जाएगा यहां पर, ऊपर की ओर सरक जाएगा ये लेडर अब आएगा इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि ऊपर जब आप इस डिस्टेंस को आगे बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर की ओर चल जाएगा, और यहां से यहां तक तो था 4, यहां से यहां तक कितना था? ये था 4, और ऊपर बढ़ जाएगा x। ठीक है, ये ऊपर मान लेते हैं कि x तक गया, और इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं ABC है, यहां पे मान लेते हैं D। ठीक है, देन द डिस्टेंस बाय विच द टॉप ऑफ लेडर वुड बी स्लाइड अपवर्ड ऑन द वॉल, ये x कितना होगा ये हमें फाइंड करना है यहां पर, कि ये x कितना ऊपर चला गया। अब आप यहां पर देखिए कि अगर ये 4 है, ये 5 है, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस जो होगा ना वो 3 होगा, क्योंकि हमने ट्रिपलेट पढ़ा था कि अगर बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4 है तो हाइपोटेनियस 5 होगा। अब ये कंप्लीट डिस्टेंस अगर अगर ये कंप्लीट डिस्टेंस पूरा 3 है, तो ये 1.6 अगर आप अंदर लाए हैं तो 3 में से 3.0 में से 1.6 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? 10 में से 6 गया 4, और यहाँ 2 में से आएगा ये 1.4। ठीक है, यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे तो ये 1.4 बचा है। अब हम पूरे ट्रायंगल में लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और ट्रायंगल कौन सा यूज करेंगे? अपन ट्रायंगल लगाएंगे, देखिए ये वाला मैं ब्लैक साइड से बना देता हूं, ये ट्रायंगल अपन यूज करेंगे, ये वाला ट्रायंगल अपन अब यूज करेंगे, ये पूरा ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट को हम एक बार यहाँ पर क्यू कह देते हैं। तो अब जो ट्रायंगल लगा रहे हैं हम, वो जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल कौन सा है? DBQ, इसमें पाइथागोरस लगाइए। देखिए इस ट्रायंगल DBQ में परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? DB, बेस क्या हो जाएगा? BQ, और हाइपोटेनियस हो जाएगा DQ। हाइपोटेनियस जो है पहले लेडर जो है था उसी हाइट का ये भी लेडर है, क्योंकि हमने लेडर को सिर्फ आगे की ओर मूव कराया है, तो इसकी भी हाइट यानी DQ की हाइट कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा DQ का स्क्वायर इज इक्वल टू DB का स्क्वायर या BD का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां पर DQ कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25। आपको B से D निकालना है, तो B से D का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर यानी 1.4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 1.96 होगा इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। 25 में से ये जब माइनस करेंगे
तो यहां से BD का स्क्वायर होगा, BD से का स्क्वायर होगा कितना 2304, यहां से माइनस करने पर आएगा। तो यानी कि BD इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 23.04। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो B से D की वैल्यू आ जाएगी 4.8। ये यानी कि ये पूरी हाइट यहां से लेकर यहां तक कितना है 4.8। तो जब ये पूरा डिस्टेंस 4 है और पूरा कंप्लीट 4.8 है तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4.8 माइनस 4.0, 0.8 मीटर जो है वो ये दीवार से ऊपर की ओर सरक जाएगी। यानी कि ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें ट्रायंगल दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC और PQR, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और एंगल A इक्वल टू एंगल P है। तो एंगल ABC और ट्रायंगल ये PQR जो है वो मतलब सिमिलर होगा। और सिमिलर होगा किस रीजन से, यहाँ पे जो सिमिलर होगा वो कौन सी प्रॉपर्टी, दो साइड और एक एंगल है तो साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो जाएगा। यानी कि पहले का बी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। अब दूसरे में देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC और PQR, एंगल A जो है एंगल P के है और B जो है वो Q के है। तो दोनों एंगल से हमने प्रूफ किया तो यानी दूसरे का A ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तीसरे में देखिए तीनों में साइड साइड का रेशियो लिया है तो तीसरे का C हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन। तो फिर फोर्थ में क्या हो जाएगा D। अब ये देख लीजिए कौन सा आ रहा है जिसमें पहले का तो B हो, दूसरे का A हो, पहले का B दूसरे का A, पहले का B और दूसरे का A, C ऑप्शन में आपको यहां पर दिख रहा है तो C ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए एक क्वेश्चन जो रह गया था 45 क्वेश्चन, वो मतलब एडिट करते वक्त लास्ट बार जब हमने वीडियो बनाई थी तो उसमें ये 45 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाया था, जिसको मैं आज की क्लास में सॉल्व करा रहा हूं। आप एक बार देख लीजिए इसको किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 45 है ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल है कहां पे A पर। तो देखिए हम ये ट्रायंगल बना लेते हैं, ये है हमारा ट्रायंगल ABC, ये है ट्रायंगल ABC जहां की इसको मैंने C मान लिया, इसको A मान लिया और इसको B और यहां पर है 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है राइट एंगल एट A, AD परपेंडिकुलर टू BC, A से D जो है परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। तो ये रहा D और परपेंडिकुलर है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 90 और ये भी एंगल कितना हो जाएगा 90। ठीक है, ये हमने बना लिया। देन पूछा जा रहा है BD अपॉन DC की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या है, इनमें से सिमिलर ट्रायंगल देखना पड़ेगा। तो अपन जो है सबसे पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं, बड़ा वाला सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं और एक छोटा वाला ट्रायंगल ऊपर वाला पार्ट अपन ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया है इन ट्रायंगल कौन सा CAB एंड CDA, ये ट्रायंगल लिया अपन ने। यहां से अपन देख रहे हैं कि एंगल C जो है दोनों में कॉमन है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले में एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, और ये क्या लिखेंगे अपन, ये हो गया कॉमन। दूसरी चीज एंगल A इज इक्वल टू एंगल D और ये कितना है 90 डिग्री। तो एंगल प्रॉपर्टी से ये क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन से, ट्रायंगल CAB सिमिलर टू ट्रायंगल CDA, ये दोनों क्या हो गए सिमिलर। अब देखिए यहां से जब आप रेशियो लिखेंगे तो BC अपॉन AC, देखिए ये रहा BC और ये रहा AC इज इक्वल टू क्या होगा AC अपॉन DC। ये देखिए यहां से फर्स्ट सेकेंड तो यहां से फर्स्ट सेकेंड, AC अपॉन DC ये लिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। अब क्या करते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल के साथ इसका रिलेशन लेते हैं। तो इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल CAB एंड ट्रायंगल कौन सा ADB, ये लिया नीचे वाला ट्रायंगल लिया। उसमें भी सेम चीज आप कह सकते हैं कि इसमें कौन सा कॉमन है, B जो है वो कॉमन है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B और ये हो गया कॉमन। ठीक है, फिर एंगल A इज इक्वल टू एंगल D और ये कितना हो गया 90। तो सिमिलर उससे एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों सिमिलर हो गए। तो कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल CAB सिमिलर टू ट्रायंगल ADB और यहां से रेशियो लिखेंगे तो ये क्या आएगा AB अपॉन DB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू
dB। ये आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। और आपसे क्या पूछा गया है, BD अपॉन DC। तो BD तो रहा ये वाला पार्ट, BD ये रहा और DC ये रहा, यानी इसको सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर दीजिए आप। यहाँ पे सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करेंगे तो ये आएगा BC इंटू DB अपॉन BC इंटू DC इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। यहां से कैंसिल क्या हो रहा है, ये BC से BC कैंसिल हो गया, तो BD अपॉन DC जो है वो AB अपॉन AC का होल स्क्वायर आ गया। और ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन था जो रह गया था वो मैंने आज की वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें। और आज क्लास होगी 100% होगी। अगर सब कुछ सही रहा और वैसे होना है, आज की क्लास में कोई डिले नहीं होगा। जो मैंने कहा था उससे पहले भी मैं एक दिन लेट हो चुका हूं, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आज की क्लास अपन करेंगे, मिलते हैं फिर शाम वाले सेशन में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।